नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बाय स्वाति में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बूढ़े पिता का त्याग। पापा जी, यह लीजिए 100 रुपए और मार्केट से कुछ फल और सब्जियां ले आइए। और हाँ, सब्जियां और फल खरीदते समय मोल भाव करिएगा, वरना सब्जी वाले आपको चूना लगा देंगे। निशा ससुर मनोहर जी से बोली। मनोहर जी बोले, बहू, आज तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। शायद पेट में गैस हो गई है, उल्टी जैसा हो रहा है। हो सके तो मेरे लिए 1 गिलास नींबू पानी बना दो। निशा गुस्से में बोली, पापा जी, नहीं जाना है तो मत जाइए, मगर बीमार होने का नाटक तो मत करिए। वैसे भी पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। रोज के फल सब्जियां और दूध लाकर दे देते हैं तो कोई एहसान नहीं करते आप, बल्कि आपको तो कभी कभी बर्तनों को भी घस लेना चाहिए या झाड़ू फट्टा भी लगा लेना चाहिए, ताकि आपका खाना भी हजम हो जाए। अब पूरा दिन घर में बैठे रहेंगे तो गैस तो होनी ही है। और हाँ, नींबू पानी पीना है तो आपको मार्केट जाकर नींबू लाने ही पड़ेंगे। मनोहर जी रसोई में गए और पानी में इनो का सैशे खोलकर डाला और पीने लगे। वे जानते थे, अगर वे फल सब्जियां लाने मार्केट नहीं गए तो निशा बहू उन्हें ताने दे देकर वैसे ही जीना हराम कर देगी। इसीलिए वह सब्जियों का थैला लेकर घर से निकल पड़े। तबीयत अभी भी सही नहीं लग रही थी, इसलिए थोड़ी देर नीचे बने पार्क में आकर बैठ गए। बीती स्मृतियां याद कर उनकी आंखें छलक पड़ी। उन्हें याद आ गए वह दिन जब उनकी पत्नी नीरू जी जिंदा थी। दोनों पति पत्नी गांव में रहते थे। मनोहर जी स्कूल में अध्यापक थे। नीरू जी ने उन्हें कभी घर के कोई काम नहीं करवाए थे। नीरू जी अकेली ही घर और बच्चे संभालती थी। अमित मनोहर जी और नीरू जी की इकलौती संतान था। अमित की 12वीं की पढ़ाई होने के बाद मनोहर जी ने उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया था। पढ़ाई पूरी होने के बाद अमित की शहर में ही नौकरी लग गई थी। शहर में ही रहने वाली निशा से अमित को प्यार हुआ और फिर शादी भी हो गई। शादी के बाद अमित ने मनोहर जी और नीरू जी को अपने पास ही शहर बुला लिया था। मगर बहू निशा नहीं चाहती थी कि सास ससुर उसके साथ रहे। इसीलिए मनोहर जी और नीरू जी वापस अपने गांव चले आए थे। मनोहर जी और नीरू जी खुद भी बेटे बहू की गृहस्थी में कोई अड़चन नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वे लोग अब कभी वापस शहर नहीं आएंगे। उनकी बहू निशा उनके बेटे अमित को खुश रखे, बस वे भी इसी में खुश थे। जिंदगी सुखमयी बीत ही रही थी कि नीरू जी को अचानक आए हार्ट अटैक ने मनोहर जी का पूरा जीवन परिवर्तित कर दिया। नीरू जी के जाने के बाद मनोहर जी बिल्कुल अकेले पड़ गए और जैसे तैसे मैनेज करने लगे। नीरू जी के राज में मनोहर जी को कभी घर का कोई काम नहीं करना पड़ा था। वही अब नीरू जी के चले जाने के बाद मनोहर जी घर के सारे काम खुद करने लगे थे। बेटा अमित मनोहर जी को अकेले गांव में नहीं रहने देना चाहता था। इसीलिए वह मनोहर जी को बार बार शहर आने की जिद करता था। मगर मनोहर जी बहू निशा के स्वभाव से वाकिफ थे, इसीलिए शहर आने तैयार नहीं थे। यहाँ शहर में जब निशा को पता चला कि मनोहर जी को रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे पैसे मिले हैं, तो वह अमित को जिद करने लगी कि वह पापा जी को गांव से यहाँ वापस शहर ले आए। अमित को निशा में आए बदलाव का कारण समझ नहीं आया। वह बोला, निशा, तुम्हारे व्यवहार के कारण अब तक मम्मी पापा हमारे साथ रहने तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि मम्मी के निधन के बाद भी पापा यहाँ आकर रहने तैयार नहीं हैं। और अब अचानक तुम मुझे कह रही हो कि मैं पापा को यहाँ शहर ले आऊं। निशा बोली, अमित, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। काश मैं यह बात पहले ही समझ जाती कि माता पिता तो हमारे घर की मजबूत नींव होते हैं। मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी देर नहीं हुई, तुम पापा जी को यहाँ ले आओ ताकि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। वे बेचारे वहाँ अकेले कैसे मैनेज करते होंगे। अमित निशा में आए बदलाव से खुश था और वह अगले ही दिन मनोहर जी को गांव से शहर लाने चल दिया।
मनोहर जी वापस शहर बिल्कुल नहीं आना चाहते थे, मगर अमित बोला कि उनकी बहू निशा का स्वभाव पहले से बहुत बदल चुका है। बल्कि निशा ने ही अमित को उन्हें गांव लेने भेजा है। यह सुनकर मनोहर जी अमित के साथ वापस शहर चले आए थे। निशा अपने पति अमित के सामने तो मनोहर जी से खूब अच्छा व्यवहार करती, मगर जैसे ही अमित ऑफिस चला जाता, वैसे ही निशा गिरगिट की तरह रंग बदल देती। अमित देखो ना, मैंने कितनी बार पापा जी से कहा है कि दूध सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, मगर तुम्हारे पापा दूध पीने तैयार ही नहीं है। निशा अमित के सामने ऐसे दिखाती कि उससे ज्यादा ख्याल पापा जी का कोई नहीं रखता। अमित भी निशा की हाँ में हाँ मिलाकर कहता, पापा, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और वृद्धावस्था में हमारी हड्डियों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। कहते हुए अमित मनोहर जी के हाथ में दूध का ग्लास पकड़ा देता। मगर जैसे ही अमित ऑफिस के लिए निकलता, निशा मनोहर जी को खूब खरी खोटी सुनाती, यहाँ तक कि उनके हाथ से दूध का ग्लास तक छीन लेती और कहती, बूढ़े, यह सब फ्री में नहीं आता है। दूध, दही, सब्जी और फल सभी के पैसे लगते हैं। तुम्हें यहाँ रहना है तो हर महीने अपना खर्चा देना होगा, समझे? निशा का यह दुर्व्यवहार मनोहर जी को अंदर तक झकझोर देता, मगर वे अपने भोले बेटे अमित से क्या कहते। अमित को तो निशा ने अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसा कर रखा था। अमित तो कुछ जानता ही नहीं था कि उसकी पत्नी के दिल में कुछ और है और जबान पर कुछ और। उसकी नज़र सिर्फ मनोहर जी के गांव के घर और पैसों पर थी, मगर मनोहर जी अपने बेटे की वजह से सब कुछ सहन कर रहे थे। मनोहर जी अपने बेटे अमित से बहुत प्यार करते थे और उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। अमित तो सिर्फ वही देख पा रहा था जो निशा उसे दिखाना चाहती थी। यह सब सोचकर उनकी आंख में पानी आ गया। इतने में उन्हें ध्यान आया कि अगर वह सब्जियां लेकर समय पर घर नहीं पहुंचे तो निशा फिर से उनका अपमान करने से नहीं चूकेगी। निशा गिन के उन्हें सिर्फ 100 रुपए देती थी, जैसे किसी काम वाली बाई को दे रही हो। मनोहर जी सब्जी और फल लेकर हांफते हांफते घर पहुंचे तो देखा कि अमित ऑफिस से आ गया था। अमित उनको देखते ही बोला, पापा, आप क्यों सब्जी लेने गए थे? निशा घर में ही तो थी। इतने में निशा जल्दी से रसोई से आकर बोली, मैंने तो कितनी बार मना किया है पापा जी को, मगर पापा जी तो सुनते ही नहीं। कहते हैं उस बहाने उनका टहलना हो जाता है। मैंने तो इन्हें कितनी बार मना किया है अमित, कि मेरे होते हुए भला आपको सब्जियां लाने की क्या ज़रूरत, मगर पापा जी कहते हैं खाना खाने के बाद उन्हें टहलने की आदत है, इसीलिए सब्जियां लेने चले जाते हैं। अमित बोला, पापा, निशा के होते हुए आपको यह सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बस यहाँ आराम से रहिए और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी समझदार बहू मिली है जो आपकी सेहत और आपके खाने पीने का इतना ख्याल रखती है। मनोहर जी बेटे और बहू की गृहस्थी में क्लेश नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए अमित को कभी कुछ बताते नहीं थे। मनोहर जी की हालत तो ऐसी हो गई थी कि जो कुछ भी नहीं कह सकते थे, और कहते तो भी अमित शायद ही विश्वास करता, क्योंकि अमित के सामने निशा का दोहरा चेहरा अब तक छुपा हुआ था। निशा के मनोहर जी पर जुल्म धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे थे। आज जब मनोहर जी सब्जियां लाने जा रहे थे, निशा बोली, पापा जी, अब से रोज आप आपके पैसे निकालिएगा और आपके पैसों से ही सब्जियां, फल और दूध लाया कीजिएगा। आखिर जो भी आपके पास है वह सब हमारा ही तो है, और आपको अपने जीते जी वह सब हमारे लिए खर्च करना चाहिए। इतने सारे पैसे आप ऊपर अपने साथ थोड़ी ले जाएंगे। जब से आए हैं देख रही हूँ आपके पैसे आपने अब तक निकालना शुरू नहीं किया। अरे बेटे के घर में बाप मेहमान थोड़ी होता है। जाइए अंदर और आज से अपने पैसे निकालने शुरू कर दीजिए, समझे? मनोहर जी अपने कमरे में जाकर 500 रुपए की नोट निकालते हुए सब्जियां और फल लाने चले गए।
अब से रोज मनोहर जी अपने पास से ही पैसे निकालते और घर का सामान लाते। फिर भी बहू निशा उन्हें दूध, फल और यहाँ तक कि खाना भी बराबर नहीं देती थी। अमित जो पैसे निशा को घर खर्च के लिए देता था, उससे निशा बाहर खूब शॉपिंग और पार्टी करती। यह सब बातें अमित बिल्कुल नहीं जानता था। काफी महीने इसी तरह गुजर गए। मनोहर जी अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। कभी कभी अपनी पत्नी को याद कर खूब रोते और कहते, काश तुम मुझे यूं अकेला छोड़कर कभी नहीं जाती। आज भारी बारिश की चेतावनी हो रही थी, जिस वजह से अमित और बाकी स्टाफ को जल्दी छुट्टी मिल गई। अमित ने सोचा, चलो आज जल्दी पहुंचकर पापा और निशा को सरप्राइज दूंगा। अमित जैसे ही घर पहुंचा, उसे बाहर तक निशा के चिल्लाने की आवाज आई। उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो उसके पापा की थाली में 2 रोटी और एक सूखी सब्जी थी। उसके पापा से रोटी सूखी सब्जी के साथ गले उतारी नहीं जा रही थी। बस इसी बात पर निशा उन पर बहुत चिल्ला रही थी और कह रही थी, हाँ, आपको तो रोटी सब्जी के साथ दही, दाल, चावल सब चाहिए। आपका बेटा बेचारा वहाँ ऑफिस में दिन भर काम करता है और आपको यहाँ खाने में 4 पकवान चाहिए। यदि रोटी गले से नहीं उतर रही है तो पानी में भिगोकर खा ले बुड्ढे, समझा? बस यही खुद की किस्मत समझ कि 2 वक्त का खाना मिल जाता है। बेचारे मनोहर जी ने जैसे तैसे वह खाना खत्म किया और अंदर अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर में अमित ने डोरबेल बजाई और वह अंदर आ गया। निशा बोली, अरे वाह, आज आप जल्दी आ गए। आइए बैठिए, गरम गरम खाना भी तैयार है। कहकर निशा अंदर से पनीर की सब्जी, दाल, सलाद, दही, रोटी और चावल ले आई। अमित ने जब अपनी थाली में इतने सारे पकवान देखे, वह बोला, पापा ने खाना खाया? निशा बोली, हाँ, पापा को तो मैं जल्दी खाना खिला देती हूँ ताकि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। आप तो जानते ही हैं, पापा को गैस की समस्या है, इसीलिए पापा जितना जल्दी खा लेते हैं उनका शरीर ठीक रहता है। अमित मन ही मन गुस्से में उबल रहा था। वह अपनी आंखों से सब कुछ देख चुका था कि कैसे उसकी पत्नी उसके पापा को खाना खिला रही थी। उतने में निशा के मोबाइल पर उसकी सहेली का फोन बज उठा। निशा फोन लेकर बात करने अपने कमरे में चली गई। अमित को बिल्कुल खाना खाने की इच्छा नहीं हुई। वह भी निशा के पीछे पीछे अपने कमरे में गया तो देखा निशा हंस हंस के उसकी सहेली को बता रही थी, अरे, बुढ़े के गांव का घर और रिटायरमेंट के पैसे अब हमको ही मिलेंगे। इसीलिए तो अच्छी बहू बनने का ढोंग करना पड़ा अमित के सामने, ताकि अमित अपने उस बुढ़े बाप को यहाँ ले आए। गांव का घर भी मैंने किराए पर चढ़वा दिया है और उसका किराया भी हम ही खा रहे हैं। और तुझे एक खुशखबरी देनी थी, तू तो जानती है आजकल घर का खर्चा बुढ़े की जेब से निकलवा रही हूँ। जिस वजह से अमित ने जितने भी पैसे घर खर्च के लिए दिए हैं, सारे पैसे इकट्ठा हो गए हैं। चल कल पार्टी करते हैं, बोलकर निशा हंसने लगी। मगर उसने जैसे ही अमित को पीछे खड़ा पाया, उसके होश उड़ गए। अमित की आंखें मारे गुस्से के लाल हो चुकी थी और उसने निशा के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस तमाचे की आवाज इतनी भारी थी कि मनोहर जी भी अपने कमरे से बाहर आ गए। अमित बोला, निशा, 100 दिन सोनार के 1 दिन लोहार का। आज शायद भगवान ने इसीलिए मुझे ऑफिस से जल्दी घर भेजा ताकि मैं तुम्हारा यह रूप देख सकूं। तुमने मेरे पापा पर इतने अत्याचार किए, इनसे इतना काम करवाया और इन्हें इतने ताने दिए। देख लेना, भगवान एक दिन तुमसे एक एक बात का हिसाब लेगा। और पापा, आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मनोहर जी बोले, बेटा, आज तू सच्चाई खुद ही जान गया। मैं तुम दोनों में क्लेश नहीं करवाना चाहता था बेटा।
और बस अब मैं वापस अपने घर अपने गांव जाना चाहता हूँ। तेरा जब भी मन करे तू मुझसे मिलने वहां चले आना। अमित ने अपने पापा को रोकने की भरसक कोशिश की, मगर मनोहर जी नहीं रुके। मनोहर जी ने अपनी बहू से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मनोहर जी जब तक यहाँ रहे घुटते रहे। उनकी बहू ने उन्हें हर पल तरसने को मजबूर कर दिया। अमित को भी आज अपनी ही पत्नी से नफरत सी हो गई थी। वह बोला, निशा, तुम इतना घिर सकती हो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आज मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहने में शर्म महसूस हो रही है। मैं उस पल को कोसता हूँ जब मैंने तुम जैसी औरत को पसंद किया था। अमित की इतनी कड़वी बातें सुन निशा रोने लगी और अमित के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी, मगर अमित ने उसे माफ नहीं किया। दोस्तों, हमें हमारे किए गए पापों की सज़ा यहीं भुगतनी है। इसीलिए कभी भी कोई भी बुरा काम करने से पहले ज़रूर सोच ले, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।